आता है, बातें निकलती हैं। और हमारे जो बीच में अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण अपनापन, आपका अपनापन जहां है वहीं ध्यान जाएगा, पत्नी में, बच्चे में, पिता में, संपत्ति में ये अपनापन पहले है। भगवान यहां नहीं बैठा है। एक नंबर पे बैठा होगा तो आपको दुख होगा उसके नहीं मिलने पे। रात्रि में आवाज भगवान की आए, राधे राधे कोई बोले, आपकी नींद खुल जाए। और एक मुकेश जी नाम बोले, नींद खुले। कौन सी ऊपर है? राधे राधे पे खुल जाए, मुकेश जी पे ना खुले। होगा कोई दूसरा मुकेश भी हो सकता है, राधे तो एक ही है। तो ये है प्रायोरिटी, ये अपनापन। तो भगवान से दो चीज की जाए। एक तो पहले नंबर पे क्या है कि सबसे असंगता, जो 15वें अध्याय में आएगी, भगवान को प्राप्त करने का अस्त्र बताया है। असंगता, कुल्हाड़ी से काट दे संग को, संसार संग को, असंगता। और एक बात और निकल के आई हमारे संतोष जी की बार एक बार डिस्कशन में, कि असंगता प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए या असंग आदमियों का संग करना चाहिए। सत्संग का भी और ऊंचा स्वरूप हो गया कि जिन्होंने असंगता प्राप्त कर ली है, जो संसार से, संग से दूर हो गए, उनका संग करो। और जो संसार में लिप्त हैं उनसे दूर रहो। नहीं नहीं, इधर सामने बैठे तो इतना भी पकड़ लूंगा जो इशारे कर रहे, इधर। तो संग का मतलब भगवान से हमेशा संग, और संसार से असंगता होते ही भगवान से अपने आप संग हो जाएगा। तो कुल्हाड़ी, ये 15वें अध्याय पढ़ेंगे कि संसार संग को असंगता की कुल्हाड़ी से काट दे। तो अर्थ यही हुआ, उसका अर्थ भी वही हुआ कि सारे धर्मों का आश्रय छोड़ दे। सारे धर्म की मननी की हुई, धर्म में सब आ गया। सारे धर्म, जितने भी कर्म अच्छे कर रहे हैं, अच्छे, वो सारे धर्म आ गए। वो उनका आश्रय नहीं लेना है कि ये मेरी पार कर देगा, पार ये नहीं लगाएंगे। क्योंकि किसी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो पार लगाने वाले की कीमत ज्यादा होनी चाहिए। मोबाइल की कीमत अगर 10,000 है, पिछली बार भी उदाहरण लिया, तो ये 10,000 का नहीं है। 10,000 रुपए ज्यादा, ये 7, 8,000, 9,000 का, 6,000 का भी हो सकता है थोक में। तो कीमत लागत तो इसकी 4,000 भी हो सकती है, बाकी टैरिफ हो सकता है। तो अगर 10,000 है तो 10,000 की वैल्यू ज्यादा। तो अगर हम परमात्मा को तप, बल, ज्ञान, जब से लेना चाहेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, उससे ऊपर हो जाएगा। तो क्या कोई भी ये चीजें भगवान से ऊपर हो सकती है क्या? पर करने क्यों चाहिए? अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, और वो कुछ और करेंगे तो वो क्या होगा? प्रमाद होगा। और प्रमाद क्या है? तमोगुण है। तमोगुण मतलब नरक में जाने का। तो एक तो इस कारण से ये करें। दूसरा, चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और जब शुद्ध हो जाएगी तभी चीज उसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अपने इस चित्त को तो नहीं समर्पित कर सकते, ये तो अभी तमोगुण से ही भरा हुआ है। तो चित्त शुद्ध होते ही भगवान को समर्पित कर दे, तो भगवान की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, भगवान के आश्रय से भगवान मिल जाएंगे, भगवान के अपनेपन से मिल जाएंगे। भगवान के पास सब कुछ है। ये भी पिछली क्लास में डिस्कस किया। स्वामी जी कहते हैं भगवान के पास सब कुछ है, पर मां नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, नौकर नहीं है उसके। ये कोई भी नहीं है। आप कुछ भी बन जाओ, मालिक नहीं है, आप उसे नौकर बना लो आ जाएगा, मालिक बना लो आ जाएगा, बच्चा बना लो आ जाएगा। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों जा रहे थे, इधर से पागल हाथी आ गया, तो सूरदास जी डरने लगे और भागे, और तुलसीदास जी डटे रहे। क्यों? कि सूरदास जी के पास तो बालक भगवान थे, उसको भी बचाऊं, खुद के बचने की नहीं थी। अरे मेरे लल्ला को कैसे बचाऊं इससे? और तुलसीदास जी को डर नहीं था, उनके पास तो धनुषधारी बैठे थे। तो जो भाव है उसी रूप में आ जाएंगे। और एक अभी आया था पिछली बार कि हर चीज में भगवान देखो। अभी मुकेश जी ने भी कहा वासुदेव सर्वम, सब में भगवान देखो। अब एक हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ कि रात में 2 बजे चोर आता है। अब आपकी दृष्टि क्या है? वो चोर में तो भगवान है, तो क्या करेंगे उसका? तो भगवान को छोड़ दें? नहीं, चोर रूपी भगवान की डंडे रूपी भगवान से पिटाई कर दो। या दूसरा एक और है जो पिछली क्लास में बोला, समदर्शी और संवर्तन। तो दर्शन तो उसमें भगवान के करो,
पर व्यवहार में तो चोर मान के तो उसे पकड़वा दो। सेठ जी कहते हैं, सेठ जी कहते हैं हाँ, चोर रुकता है तो पहले तो उनको प्रणाम करो मन ही मन में। हाँ, वहां नहीं तो वही ठोक देगा आपको गिर गए। ठीक है, भगवान आए चोर रूप में हो तो सेवा चोर की व्यवहार चोर के रूप में हो गई तो डंडे रूप में हो गई, या पकड़वा लो पकड़ के। तो अंदर दर्शन भगवान के करो, व्यवहार उससे वैसे ही करो जिस रूप में भगवान आया। भगवान तो कहता है कि तू जैसे मुझे भजेगा मैं वैसे ही तैयार हूं। आया ना पिछले श्लोक में कि जैसे तू मुझे भजेगा वैसे तैयार हूं। तू मुझे चोर मान लिया तो मैं चोर मारने को तैयार हूं अपने आप में। और आए भी इसीलिए कि तेरा भाव देखने के लिए आया कि तू उसमें चोर देख रहा है या मुझे देख रहा है। तो तूने समभाव का ये रखा कि उसमें भगवान देखे और संवर्तन किया व्यवहार में चोर के रूप में, तो पकड़वा दिया। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया चर्चा हो गई। अब इसके बाद भगवान उवाच 47वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा, कौन पढ़ रहे हैं? हाँ, पीछे वालों का भी नंबर आना चाहिए। आप पढ़ोगे, ये पढ़ रहे हैं। माइक माइक माइक, बिना माइक के नहीं है। आप पहली बार आए हो, नियम देखो अपना। पहले परिचय दो, मैंने तो दे दिया, आपका परिचय दो। और ये बोलो 2026 का मैं इस क्लास का भावी स्टूडेंट हूं, ये बोलो। ये बोलो भावी स्टूडेंट हूं, आज फॉर्म भर रहा हूं, बोलो। स्वागत है आपका, ताली। नहीं, बहुत बड़े भक्त है ये। रामचरितमानस और गीता है। रामचरितमानस की कोई भी चौपाई निकाल देंगे। जब ये इससे संबंधित कोई चौपाई में हम अटकेंगे तो आप उस चौपाई की पूर्ति करेंगे, ये इनकी उपलब्धि रहेगी। हरे कृष्णा। क्या हाँ, हिंदी में पढ़ना है। मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह श्रेष्ठ मेजर स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप मुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। हरे कृष्णा। तो भगवान अब चतुर्भुज दिखाते हुए, जब अर्जुन बिल्कुल अब शांत हो गया है, तब अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने अर्जुन प्रसन्न होकर, जैसे व्यथित न हो। और वो डर रहा था ना भगवान से, तो भगवान से डर रहा था उग्र रूप के कारण। तो बोले कह रहे हैं प्रसन्न होकर दिखाया तुझे, अपनी सामर्थ्य से दिखाया, तेरी सामर्थ्य नहीं है। मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ का मतलब भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ, तो इससे ऊपर कोई श्रेष्ठ है नहीं। तेज स्वरूप, जो तेज देख रहा था, जिससे उग्र रूप देखा था, इसलिए तेज स्वरूप का इस्तेमाल किया भगवान ने शब्द का। कि जो वो तेज स्वरूप है वो भी मेरा, जिसको तू उग्र रूप देख के डर रहा था। सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे मैंने दिखाया है, जिससे तू डर रहा था कि ये इसके अंदर भूतकाल भी है, ये भी है, इसमें भूत भी है, पितृ भी है, सब है। तो आदि अंत सब कुछ जो बीच में है वो मैंने तुझे दिखाया है, और इसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। तो ये लाइन क्यों कही है? क्योंकि पहले विश्वरूप दर्शन भगवान ने औरों को दिखाया, पर इस तरह का तेज स्वरूप वाला, यानी कि उग्र रूप वाला भगवान ने पहले किसी को नहीं दिखाया। इसमें किताब में लिखा भी हुआ है, स्वामी जी ने कहा है कि कौशल्या को दिखाया, काकभूषुंडी जी को दिखाया, कौरवों की राजसभा में दिखाया, उतंग ऋषि को दिखाया, यशोदा को दिखाया, लेकिन उग्र रूप नहीं दिखाया। उसमें विश्वरूप दर्शन जो शांत वाला होता था वो दिखाया। उग्र और अति उग्र अर्जुन और संजय नहीं देखा था। भगवान ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, जो विघटन भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है, शांति भी हो रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, सबके अंदर भगवान ही है। वो काल के अधीन नहीं है, महाकाल है। हर काल जो है उनके अधीन है। काल में तो एक निश्चित तरह से कि ये भूतकाल है। हम तुलना किससे करते हैं? 1900 सन है तो क्या ये भूतकाल है? तो तुलना हो गई ना किसके परिप्रेक्ष्य में कि आज 2025 चल रहा है। 1900 में बैठे होते तो उस समय का वर्तमान होता, 1800 भूतकाल होता, 2025 भविष्य होता। लेकिन आज 2025 वर्तमान है, और उससे पहले के जितने वो भूतकाल है, और आगे जितने आने वाले भविष्य है। लेकिन भगवान के लिए कोई इसका आधार नहीं है। सूर्य भी आधार नहीं है, सूर्य से गणना होती है ना, भगवान तो सूर्य की गणना से भी परे है। इसलिए भगवान का अक्षय काल कहलाता है। अक्षय काल मतलब इस काल का क्षय नहीं होता, इसलिए इसको महाकाल भी कहते हैं। वो महाकाल और अक्षय काल भगवान ही है। हरे कृष्णा। 48वां कौन पढ़ेंगे?
राम भरोसे जी, अब तुम्हारे बाद इनको देना जिनका पहले नंबर नहीं आया। सुनीता जी, तुमने नहीं पढ़ा ना बहुत दिनों से। पहले पहले तुम पढ़ लो और अशोक को देना। अशोक ने नहीं पढ़ा, पिछली बार बात हुई थी, अशोक बैठा पीछे, ये हर महीने परिक्रमा में जाता है अशोक। हरे कृष्ण। संबंध विश्व रूप दर्शन हेतु भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इसका विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेद यज्ञादि है, केनर दानेर न च क्रिया बिना तपों रूप के एवं रूप सत्य अहम नलो के दर्शन स्वतंत्र ज्ञान पूर्व प्रविष्ट। हे गुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा मात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे भी हमने चर्चा की ना कि भगवान को किसी भी तप से, शास्त्रों के अध्ययन से, दान से, उग्र तपों से, वेदों के पाठों से, यज्ञों के अनुष्ठान से, किसी भी तरीके से भगवान के विश्व रूप दर्शन का पान नहीं किया जा सकता है। भगवान की कृपा से ही हुआ है। भगवान की कृपा क्यों हुई है वो आगे भगवान अर्जुन को बताएंगे कि मेरी कृपा से, मेरी सामर्थ्य से तूने देखा। तो उसकी भगवान अर्जुन की सामर्थ्य नहीं थी, अर्जुन की केवल ये सामर्थ्य थी। क्या अर्जुन केवल एक ही चीज चाहता था जो पहले के अध्यायों में 3 बार अर्जुन ने कही है, क्या? मेरा कल्याण जो हो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे राज्य मिल जाए, उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम हो जाए, उसे ये नहीं कहा कि मेरे को स्वर्गलोक मिल जाए। उसने कहा कि मेरा जो इसमें कल्याण हो। 3 बार पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें अध्याय में आया है कि मेरा कल्याण वो कीजिए। तो भगवान उसको कल्याण के मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो उसके कल्याण के कारण ही भगवान की कृपा हुई है। तो हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ क्यों कहा है? पहले भी भगवान ने एक बार कुरुश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जिज्ञासा है अर्जुन के मन में भगवान की प्राप्ति की, अपने कल्याण की। मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से, केवल तेरे कृपा मात्र के सिवाय किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। कितनी बढ़िया बात की है, मात्र क्रियाओं से। तेरे ब्रैकेट में क्या लिखा? कृपा मात्र के। अब क्या कृपा किसकी है इसमें? भगवान की। पर इसको और ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि अर्जुन की भक्ति की कृपा है, अर्जुन के शरणागति की कृपा है। तेरे तेरे किया है ना, और उसके ब्रैकेट में तेरे के पीछे कृपा मात्र लिखा है। तो तेरा क्या हुआ? अर्जुन। तो अर्जुन कृपा कर रहे हैं क्या भगवान पे? तो अर्जुन की जो भक्ति है, शरणागति है, समर्पण भाव, वो समर्पण भाव, जो भी मतलब शरणागति आ गई, वो भगवान कृपा मान रहे हैं इसमें। अपनी कृपा नहीं। भगवान तो कहते हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं, जैसा होगा सामने भगत में वैसा हो जाता हूं। तो अर्जुन की कृपा मात्र ऐसी हो रही है भक्ति की, तो भगवान कृपा कर रहे हैं कि सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। इसकी चर्चा कर चुके हम सारे तब की, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि इससे भगवान नहीं मिल सकता। हमने पहले अभी 15 मिनट पहले खूब चर्चा कर ली। भगवान उसकी कृपा से ही मिलता है। कृपा कैसे होती है? कृपा मात्र। आपको ही उस भगवान पे कृपा कैसे करनी है? कैसे कि भगवान के शरणागति, भगवान के अपनापन से, भगवान को प्रायोरिटी में रख के। अर्जुन की प्रायोरिटी देखें अभी पूरी गीता में, अभी तक भगवान ही है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। पहले अध्याय में जरूर कही थी कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ये हैं, उसके बाद और कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी का नाम नहीं ले रहा अर्जुन, केवल अपना श्रेय और आपकी आज्ञा। और भगवान भी उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो चाहते तो पहले दूसरे अध्याय में खत्म कर सकते थे गीता को, लेकिन मुझे मालूम था कि आगे हम में इतनी ताकत नहीं होगी, हम भी नहीं समझ पाएंगे, हम हमको तर्क बीच बीच में हर अध्याय में करते रहेंगे। आएंगे आ ही रहे, लेकिन उसका बार बार, ये कितनी बार कह चुके, तप दान और उससे नहीं मिलूंगा, कह चुके ना। लेकिन हमारे भेजे में इसलिए नहीं बैठेगा कि बचपन से तो ये सीखते हैं कि ये दान कर भगवान मिल जाएंगे, ये तप कर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन यह उल्टा सुनने को मिल रहा, इससे भी नहीं मिलेंगे। पर मना भी नहीं कर रहे इस चीज की, भगवान करना है, ये सतोगुण है। सतोगुण तक आपको स्वर्ग मिल जाएगा, यहां भी नाम हो जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। आप 7वीं मंजिल तक पहुंच गए,
लेकिन वहां से छलांग मारनी है ऊपर, वहां से फिर वहां तक तो आपको लिफ्ट पहुंच गई, गीता जी की लिफ्ट पहुंच गई, गुरु की लिफ्ट में पहुंचा दिया 7वीं मंजिल तक, पर वहां तो फिर भगवान का प्रक्षेपास्त्र चाहिए तो सीधा ले जाए वहां तक। और वो क्या है कि उसकी शरणागति, उसी की अनन्यता, आगे अनन्यता बहुत आएगी अगले अध्याय में। अनन्यता, अनन्यता का अर्थ क्या है, आगे बहुत अनन्यता, अगले जो भक्ति योग आएगा उसमें अनन्यता शब्द पे ज्यादा जोर आएगा। अनन्यता का मतलब क्या है, अनन्यता, अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं। और यहां भी वही बात है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब अन्य नहीं। प्रेम मतलब भगवान का संबंध पहला, पहला नंबर। एक बार एक संत ने, भागवत में कथा आ रही थी टीवी पे, आज से 10-15 साल पुरानी बात है, याद आ गई वो, शायद ये पहले चर्चा कर दी है, पर जो नए उनके लिए होगा कि भगवान ने, एक संत ने कहा कि मैं दुखी रहता हूं, बड़ा दुख, भय रहता है। भय किस बात का रहता है, मैं और मेरे का रहता है, और अंत में भय अपने या अपनों के छूटने का भय, आखिरी में मृत्यु ही सबसे बड़ा भय, अपने या अपनी। पहले तो ये कहते हैं कि मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आसपास वालों से पूछो तुरंत कहते ना 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 ना, तो अपने और अपने का दोनों का आ गया ना। तो संत ने कहा भक्त से कि गोले बना, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। तो बोले पहले गोले के अंदर एक जना रख दिया, दूसरे में 2 रख, तीसरे में 5 रख, चौथे में 10 रख, जो अपने प्रिय नाम लिखता जाओगा, फिर 50-100। अब उसने कहा कि पहला गोला मिटाए, मर गए, ऊपर रखे पहला गोला, यानी 100 जने चले गए। फिर दूसरा मिटाए, 50 गए, फिर 30 गए, फिर 10 गए, अब 3 गोली रह गए, इसमें 5 है, इसमें 3 है, और आखिरी में 1 है, ये 5 भी गए। अब वो कांपने लगा, सोचने लगा 5 मिनट तो क्या होगा। अब बोले ये 3 भी गए, बोल जी लेगा, तब बड़ा नहीं, अब ये भी घटा, 2 रह गए, वो भी गए, अब नहीं जी सकता बोले। अब ये 1 रह गया, तो भी थोड़ी सी आशा थी, इसको भी खत्म कर, मिटा ही नहीं पाए, ये तो फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो उन्होंने पूछा किस किस के, अब नाम बता। तो वो सबने जो बताते हैं, बेटा था, बहन थी, पड़ोसी था, भाई था, माँ थी, पत्नी थी, बच्चा था। आखिरी में किसी का जो एक था वो पत्नी निकली, पति निकला, बच्चा निकला, मित्र निकला, माँ निकली, बाप निकला। बोले इसीलिए इसमें अगर तू 1 नंबर पे भगवान रखता तो ये मिटता भी नहीं, और मिट के भी नहीं मिटता, और इसका आश्रय रहता। तो वही बात 18/66 की आ गई कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे। और वो कहानी सुनाई थी ना पिछली बार, नहीं सुनाई क्या, कि एक कहता है कि साहब मैं बहुत पत्नी से प्रेम करता हूँ, और एक माँ बाप से करता हूँ, गुरुदेव के आना बंद कर दिया उसने, एक करता हूँ। हरे कृष्णा, आवाज तेज करो, आवाज कैसे होगी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, आवाज बढ़ाओ या तो मैं तेज बोल लेता हूँ। तो एक संत ने, वो कहता था मेरे तो सब कुछ है। बोले देख नहीं है, मान जाए, कुछ नहीं है, तेरे काम नहीं आएंगे। बोले नहीं साहब, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रहती, मेरी माँ नहीं रह सकती, और ये नहीं रह सकती। बोले परीक्षा ले ले। बोले कैसे। बोले ऐसा कर, तू जैसे कहूं करना, कि तू वो क्रिया बता दी जिसमें सांस रुक जाती है, योग क्रिया बता दी, ऐसे करके लेट जाना, और जब तक मैं नहीं कहूं तब उठना मत। तो क्या हुआ, तो पहुंच मर गया था, मर गया, सब रोना पीटी मच गई। तो गुरुदेव को बुलाया गया कि गुरुदेव प्राण फूको। उन्होंने देखा करा, बोले यार बच तो सकता है। बोले क्या तरकीब है, क्या है, सुनिए किसी ने, हाथ खड़ा करो। नहीं, हाँ तो वह क्लास में सुनी होगी। तो उनने, संत ने कहा कि एक तरकीब है कि बच जाएगा ही, पर इसके बदले में किसी के प्राण जाएंगे, एक प्राण की आहुति देनी पड़ेगी, बच जाएगा। तो सबसे पहले डोगरी को, माँ को बुलाया जा, 17 साल की डोगरी। बोले दे, बच्चा बच जाएगा, एकमात्र लड़का उसका। बोले दे तो दूं, लेकिन मेरे बाद इनका क्या होगा, डोगरे की जनता होगी। डोगरे ने भी यही कहा, इसका क्या होगा। फिर पत्नी से कहा कि बोले दे तो दूं, पर ये 2 बच्चे तो ये नहीं पाल पाएंगे, ये चले जाए मैं तो पाल लूंगी नहीं। बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा था अभी तो हमारे खेलने करने की उम्र है, हमारे तो माँ से ज्यादा प्रेम है, माँ तो रही है, ये चला जाएगा, माँ तो रहेगी, माँ तो नहीं जाएगी ना, गारंटी वाला नहीं जाएगी। अब वो सुन रहा था सारा, तो उसमें कटोरा पीना था, बस एक दूध का कटोरा था। तो बोले यार फिर तो नहीं बचेगा। तो सब मिलकर कहते हैं स्वामी जी आपका तो कोई नहीं है,
आप पी लो। तो खड़ा हो गया वो, फिर सबने रोका, स्वामी जी के साथ चला। तो ये है एक फूट की दुनिया, सबका यही हाल है। कल भी सत्संग में आ रहा था कि आप कितने ही प्रिय हो घर के, कितने ही प्रिय हो। मेरा अभी 65 साल का एक डॉक्टर था, जोशी सर्जन था, अभी 8-10 दिन पहले चला गया। तो मैं उसकी एक फोटो भी आ रही थी, देख रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक था, चला गया। लेकिन सुबह से शाम तक, अगले दिन इंतजार नहीं हुआ, शाम को सब फटाफट निकालो इसे। फिर डर और लगने लगता है, जो सबसे प्रिय से डर लगता है। रात में बैठने को अगर पैसा हो जाए सुबह करना, तो रात में बैठने अकेला नहीं बैठ सकता, कोई 8-10 तो बैठ जाएगा, अकेले बैठा तो डरेगा वो, है ना। ये संसार की माया। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार का विष्णु तो भगवान किसी से नहीं मिलता। इन चीजों को करना चाहिए, इनकी मना नहीं है। तो किस लिए करना चाहिए कि हम दूसरी गलत चीजें नहीं करें, अच्छी चीज करेंगे। सतोगुण हो गए तो सतोगुण में भगवान की पात्रता अर्जित कर ली। तमोगुण को नहीं मिलता, हालांकि तमोगुण को भी मिल जाता, पापी से पापियों को भी कहा भगवान ने, लेकिन वो उस शर्त पे कि उसके बाद दोबारा नहीं करें, उनके इतना प्रायश्चित हो, चरणों में गिर जाए रो रो के, तो भगवान उनको पकड़ लेंगे। लेकिन सतोगुण की आखिरी स्टेज तो आ गई भगवान तक पहुंचने की। तो अब क्या करें कि इन सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर दें। तब भी किस लिए किया? भगवान के लिए। दान भी किस लिए किया? भगवान के लिए, अपने नाम के लिए नहीं। नाम बोर्ड में नहीं आना चाहिए, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। आप सेवा करो वो भी पता नहीं पड़नी चाहिए, गरीबों को अन्न खिलाओ, खूब खिलाओ, अच्छा करना चाहिए, समाज में काम है। लेकिन किसके लिए? वासुदेव सर्वम, भगवान इस रूप में आए, भगवान की सेवा करते हुए। कहा कि सारे कर्मों को जो मेरे कर्मों को अर्पित कर देगा। तो कर्मों को अर्पित करने का मतलब यही है, अच्छे कर्मों को अर्पित कर देगा। ये नहीं कि चोरी करता जाऊं, डकैती डालूं, गाली बकूं और फिर अर्पित कर दूं। शास्त्र विहित कर्म को अर्पित करना है। शास्त्र विहित कर्मों को अर्पित नहीं करना, वो तो करना ही नहीं है, अर्पित तो छोड़ो। तो इसलिए कृपा मात्र के द्वारा, कृपा भगवान की अर्जुन पे हो गई और अर्जुन की भगवान पे हो गई, इस लायक भगवान के कर दिया। भगवान तो चाहता है कि इस लायक तो हो मेरे पास। हरे कृष्णा। 49वां। यह मेरा इस प्रकार का गुण देकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब भगवान कह रहे हैं कि ये तो मेरी लीला है, इसको तेरे को व्यथित नहीं होना चाहिए। ये मेरा इस प्रकार का गुरु देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव नहीं आना चाहिए। जबकि अर्जुन ने पहले श्लोक में क्या कहा था? पहला श्लोक खोलो, 11/1 का क्या कहा भगवान ने, अर्जुन ने? केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन कहे, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। क्या मोह नष्ट हो गया है? क्या नहीं हुआ। मोह नष्ट होता तो व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, विमूढ़ता में नहीं आता। तो भगवान उसी का उत्तर होते दे रहे हैं कि मेरा उस प्रकार का गुरु देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। वो मतलब विमूढ़। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। तो निर्भयता क्या है? निर्भयता यानी अभयता क्या है? भय रहित होना क्या है? पहले भी कई बार हो चुका है, नए साधकों को दिक्कत आएगी। अभयता क्या है? अभय मतलब भय, भय से मुक्त होना। क्या है वो? सबसे बड़ा अभय, सबसे बड़ा निर्भयता क्या है? मृत्यु से डर खत्म होना। वो कब होगी? भगवान के समर्पित हो जाएंगे, भगवान की शरण में आ जाएंगे। इसलिए अभय दान नंबर 1 कहा गया। जितने दान है 5 बड़े बड़े दान, पहला अभय दान कहा गया है, दूसरा भूखा वाला किया गया है, अन्नदान, फिर रोकना, दवाई देना, इलाज कराना, लड़की कन्या, गरीब लड़की का कन्यादान, वस्त्र दान, शिक्षा दान, ये सारे पीछे है। पहला कौन सा है? अभय दान। तो अभय दान क्या है? कि भगवान के सम्मुख करना। और सम्मुख करना क्या है? कि उसको भगवान के ले जाना, चाहे भगवान, और भगवान के भी ले जाना क्या? भगवान के दर्शन कराना नहीं। हम किसी की दर्शन करें या उसकी बात माने, कौन सी इंपॉर्टेंट है? बात मानना। तो भगवान की बात मानना क्या है? 18/68-69 गीता प्रचार करना, गीता पढ़ाना। उसका उद्देश्य क्या है? इसमें गीता की जगह रामचरितमानस भी ले सकते हो आप।
आप भागवत भी ले सकते हो, हनुमान चालीसा भी ले सकते हो, जो जैसी सामर्थ्य है। आपको 8-10 साल का बच्चा मिल जाए तो आप उसे गीता पढ़ने की कहोगे क्या? उसे को तू हनुमान चालीसा पढ़। और कोई ऐसा मिल जाए कि साहब ने सुंदरकांड पढ़ सकता, सुंदरकांड पढ़, सुंदरकांड पढ़। जरूरी नहीं वो गीता पढ़े, लेकिन उसको लगता है कि ये गीता पढ़ने लायक है तो आप उसको गीता क्लास से जोड़ो। वो जरूर कहेगा कि गीता सबसे कठिन है। गीता रामचरितमानस के लिए सब हाँ कर देंगे, हनुमान चालीसा के लिए तो सभी कर देते हैं, सुंदरकांड तो पढ़ी पढ़ी जाती है घर घर। लेकिन गीता जी के नाम लेते ही थोड़ा सा चेहरे पे उसके भाव बदल जाएंगे, यार गीता जी समझ में नहीं आती, पढ़ी तो बहुत है, घर में भी पढ़ी है और पढ़ी भी है, लेकिन समझ में नहीं आती। सबकी ये शिकायत होगी और हमारी भी सबकी रही है, सबकी रही है ना। क्लास में आने से पहले समझ में नहीं आती, लेकिन स्वामी जी के भाव से, स्वामी जी के तरीके से, ये जो तरीका है सब मिल बैठ के क्लास की तरह, परीक्षा भी होती है, क्लास भी में आते हैं और एक दूसरे से समझते हैं। यहाँ केवल नाम के लिए एक आचार्य लिखा जाता है, सभी आचार्य माने जाते हैं। हमारी क्लास में माना जाता है कि हर कोई आचार्य है, जो सवाल पूछ रहा है वो सबसे बड़ा आचार्य है। उस सवाल से सबको फायदा होता है, आचार्य को भी होता है। और अगर सवाल न पूछे जाए तो आचार्य कभी भी पूरी तरह एक्टिव होकर नहीं बैठेगा। जैसा मन चाहे पढ़ा दिया, उसे भी ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसका उत्तर नहीं मिलता तो वो आगे तक जाता है। हमारे हाईएस्ट लेवल जैसे बंसल साहब का है, महावीर बंसल जी या संतोष गुप्ता जी, उनका हाईएस्ट ज्ञान है। कई बार यहाँ दिक्कत आती है, मैं सवाल उनको पूछता हूँ, उसके उत्तर आते हैं और बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। जैसे एक बार की मैंने पूछा संतोष जी से, अपनी पिछली क्लास में आया था, वो दूसरी क्लास में समस्या आई थी जहां मैं पढ़ता हूं। वहां ये आया था कि एक तो भोग का भोग करना, अपने पहले डिस्कस हो चुका है, भोग का भोग करना, एक त्याग पूर्वक भोग करना। भोग का मतलब ये हो गया कि जितने भी हम इंद्रियों के भोग कर रहे हैं, खाना पीना ऐश्वर्य जितना भी है, भौतिक सुविधाएं, वो सारे भोग हो गए। इंद्रियों के जो सुख है वो भोग हो गए। तो भोग का भोग करना और त्याग पूर्वक भोग करना, और एक तीसरा शब्द निकल के आया कि भोग करके त्याग करना। हमारे लिए कौन सा सही है? त्याग पूर्वक भोग करना भी कठिन है, ये तो है, करना है, लिखा है किताब में, लेकिन वो किताब में नहीं लिखा। संतोष जी से डिस्कस हुआ तो बोले ये सबसे बढ़िया हमारे लिए यही है, भोग करके त्याग करना। हाँ, पहले त्याग करके भोग करेंगे तो ये वो भाव है कि मैं इसका आगे उपयोग नहीं करूंगा। जैसे रसगुल्ला खा लिया तो दोबारा खाने की इच्छा नहीं करूंगा, पहले ही सोच लिया जाए। और एक भोग करके तृप्त हो गए, उसमें इतना खा लो तुम, तुम्हारा पेट खराब हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, बीमार हो जाए, भर्ती हो जाए, उसके बाद खा पाओगे? तो हमारी हर इंद्रिय यही चाह रही है। कोई सी इंद्रिय का उदाहरण ले लो, कोई डांस करने का आ रहा है, कर डांस, उसके 24 घंटे डांस कराओ। हर जगह जो शादी ब्याह है, इसको ले जाओ, ये तो इसको 1000 रुपये और देना, और डांस कर, दो सुबह भी कर, दोपहर भी कर, शाम को कर, महीने भर के अंदर टांग भी टूट जाएगी, हाथ जोड़ लेगा। ऐसे भोजन करने में सुबह दोपहर शाम रात सबको खिलाओ, खीर पाल पुए से बहुत पसंद है, इसको यही देना। इसके अलावा बीच में अगर ये दलिया खिचड़ी मांगे बिल्कुल मत देना, रोटी और लौकी तो नहीं मांगे, इसको यही देना, पुआ पकौड़ी माल पुए लड्डू कचौड़ी यही खिलाओ सुबह दोपहर शाम, 1 महीने में हाथ जोड़ लेगा। तो ये हुआ भोग के बाद लात पड़ के तरफ, तो लात पड़ गई हमारे, इधर इधर पेट खराब हो गया, भर्ती हो गए, या है क्या क्या संस्कार तो पड़ जाएगा उसको। नहीं, संस्कार इसका पड़ जाएगा कि 1 महीने में फिर भर्ती होना पड़ेगा, बोतल पड़नी पड़ेगी। इतना है कि संस्कार पड़ जाए, इतना है कि संस्कार की याद ही नहीं उसे फिर, कि वो थोड़ा रुक रुक के खाएगा तो खाएगा, फिर कभी खा ली, फिर गोली खा ली, फिर खा लिया, फिर गोली खा ली। नहीं, दवाई नहीं मिलेगी अभी तेरे को, जब तक इस लायक नहीं हो जाए तो भर्ती के। हरे कृष्णा। तो तुम्हें अब निर्भय प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज को रूप को अच्छी तरह देख ले। इस निर्भय का मतलब वही अभयता है। क्यों डरा तू? इसलिए डरा कि तेरे अभी है शरीर वाला भाव है कि कुछ ना हो जाए मुझे, ये भाव था, इसलिए निर्भय शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने। अब निर्भय हो तू, और निर्भय होकर मेरा इस चतुर्भुज को अच्छी तरह देख ले। वैसे भी चतुर्भुज तो शांत रूप है, लेकिन फिर भी भगवान ने निर्भय शब्द इस्तेमाल किया। निर्भय तो नहीं होगा, लेकिन निर्भय ऐसे हो जा कि मृत्यु का तेरा भय समाप्त हो जाए, इसलिए तेरे को एक रूप भी दिखा दिया मैंने। हरे कृष्ण। संजय उवाच, पढ़िए 50। संजय उवाच इत्यदिनं वासुदेवस्तु भूत्वा स्वयं रूपं दर्शयामास भूय
आश्वासयामासुत वीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यव पूर्णमात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना देह विष्णु रूप जगत दिखाया। वह महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप दिव्य मानुष रूप होकर इस वैदिक अर्जुन को आश्वासन दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें इसका अर्थ यही है जो मैंने पढ़ा, लेकिन इसमें स्वामी जी ने लिखा है, ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान पहले अपना विश्व रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप और फिर दिव्य रूप दिखाते हैं। उस समय भी संजय, अर्जुन आदि बहुत थोड़े लोगों को ये मौका मिला था, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सब पर भगवान की कितनी कृपा है कि हम भगवान की विभूतियों का और विश्व रूप का चिंतन स्मरण कर सकते हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। आज हमें यहां बैठ के विश्व रूप दर्शन हुए, अपने अर्जुन की स्तुति की, आज सारे श्रवण के मन में चिंतन तो हो रहा है ना, उसका फोटो भी देख पा रहे हैं। आप देखें जो दूसरी क्लास होती है फोटो है, मैं उसके भी भेज दूंगा, जो हमारे फोटो आ जाती है उसमें जो क्लास में आती है ना, उसके जूम वाली क्लास में, तो उसमें विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आपने देखा ही है कहीं ना कहीं पोस्टर में, तो आप जब पढ़ते तो आ ही रहा है कि भगवान का ये रूप है, मालाएं पड़ी हुई है, प्रकाशित हो रहा है, इसमें है। हाँ वो पीछे है, हाँ छुपा हुआ, वाह, तो इसमें भी यही आ रहा है, तो हमारे चिंतन में आ रहा है ना, तो ये भगवान की कृपा। उसने तो एक बार ही देखा और इतनी बार चिंतन वो नहीं कर सका, उस समय गीता जी उपलब्ध नहीं थी, शास्त्र उपलब्ध नहीं था, भगवान ने कह दिया, जितना उसके आ गया दिमाग में आ गया, रिपीट नहीं कर सका अर्जुन उसको। हम रोज रिपीट कर सकते हैं, रोज देख सकते हैं उस रूप को, रोज उसका चिंतन कर सकते हैं, रोज आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो कल हमारी क्लास में एक चर्चा हुई, एक ने कहा कि साहब 6-7 महीने क्लास को हो गए, लेकिन कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये कैसे पता पड़े। बहुत अच्छी साध्वी थी, जानवी नाम है उसका, और अच्छे सवाल पूछती है। उसने सवाल किया हमारे धीरज खन्ना जी ने, तो धीरज खन्ना जी ने जवाब दिया, मैंने कहा साहब एक उदाहरण से दे दूं, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, वो दे दिया, यहां पर दे रहा हूं कि एक इसी तरह संत के यहाँ गीता क्लास होती थी, चलो अपने ग्रुप मान लें कि अपने यहाँ क्लास होती है, और आप में से किसी ने सवाल पूछा कि साहब मेरे में कोई अंतर आ रहा है, नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो आचार्य ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, रेगुलर वाले से कह रहा हूँ, जो कभी कभी आते हैं उनसे मतलब नहीं है, वो तो केवल शक्ल दिखाने आते हैं, लेकिन जो किसी कारण से मजबूरी में क्लास में नहीं आ पाते और बड़ा दुख होता है, वो ये सवाल कर सकता है। तो आचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई अड़चन नहीं आ रहा है, तो अब 6 महीने तेरे को नहीं आना है क्लास में। बोले नहीं साहब इसके बिना नहीं कर सकता, आ गया अंतर, ये फायदा हुआ। अब आप जितना इसकी चर्चा करेंगे ना, तो आपस में चर्चा क्या करेंगे, यही करेंगे। आपके घर में हर कोई पढ़ रहा है, तो आप किसमें चर्चा करेंगे, यही करेंगे कि उसमें क्या हुआ, नहीं तो दूसरी चर्चा होगी। तो अब कम से कम अब चर्चा का एक माध्यम तो हो गया। कोई आपको गीता जी क्लास में जा रहा है या किसी ने कहा मैंने गीता पढ़ी, तो आप बोलोगे हाँ यार हमारे को ये बताया था, तो आपके चर्चा में आ गया ना। अब ये सतत चलती रहे, आप एक क्लास पढ़ी, फिर आपने 10 जनों को जोड़ा, फिर 20 को जोड़ा, आपके आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो, आपके मित्र मंडली में जोड़ दिया, जिस प्रोफेशन है उसमें जोड़ दिया, आप रिप्रेजेंटेटिव आपने 50 जनों को जोड़ लिया। तो जब आपस में कॉल करने भी जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव 5-7 बैठे, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कॉल करने भी जा रहे हैं, तो वो 2-3 साधक को अहबार मिल गए जो यहाँ नहीं कहीं और भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो आपस में चर्चा क्या करेंगे, यार तुम्हारे कौन सा अध्याय चल रहा है। और नहीं तो क्या करते कि डॉक्टर कितनी लिख रहा है यार, क्या कैसे लिखेगा ये, क्या कमजोरी है उसकी, ये चर्चा होगी ना। चलो यही हो जाएगी कि यार कि डॉक्टर सुधीर उपाध्याय की जगह क्लास ज्वाइन कर ले, दवाई लिख देगा, तो ये भी चर्चा हो गई। तो दूसरा सुन लेगा, अरे चलिए सही है, तो क्लास में आ जाएगा। अब क्लास में आ जाएगा तो डॉक्टर सुधीर उपाध्याय दवाई लिखे और भगवान की वाणी सुने, क्या भारी रहेगी। धीरे धीरे भगवान की वाणी हावी हो जाएगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये डॉक्टर दवाई लिखे या न लिखे, डॉक्टर रहे या न रहे, ये क्लास रहे न रहे, उसके गीता जी घुस गई। ये लाभ है, इसलिए हमको दूसरे के मन में डालना है कि ये लाभ उसे मिला तो वो 10 को लाभ पहुंचाएगा, फिर 50 को पहुंचाएगा। तो ये छोटी मोटी एमबी संस्थाएं देती है ना, रॉयल्टी चेन देती है ना, कि
कि तू सेल बड़ा तो तेरे को कमीशन मिलेगा, तो भगवान को कमीशन नहीं मिलेगा क्या? हमारे नीचे एक बना, उसे 10 बनाए, फिर 10 के 100 बने, 100 के 1000, 10,000 बने, और उसमें कोई एक आध तो विलक्षण ही निकल गया, और आप इतने हो नहीं, तो उसकी विलक्षणता मिलेगी क्या? नहीं, उसकी रॉयल्टी भगवान देखेगा किसने जोड़ा तेरे को। तो मिला कि यार वहां से जुड़े, तो आपको फोकट की मिल गई। मेरे से गुरुदेव से दीक्षा लेते समय मैंने पूछा था, बोलने की आदत ज्यादा है, गुरुदेव से ज्यादा बोलते नहीं। मैंने कि बताओ गुरुदेव, आप ही मंत्र देते हो, आपको क्या लाभ इसका? तो मुस्कुराए मुस्कुराए, ऐसे ऐसे भी देखा क्या आप ये कहते हो, पढ़ इतना पढ़, इसकी इतनी माला जब दिया ऐसे पढ़ना, पता नहीं पढ़ना थी किसी को, मन ही मन में जब घट घट में बन जाए, सारे बात बताया। तो मेरे बीवी से कहते हैं उनको तो वैसे ही हो जाते हैं, गुरुदेव भी जैसे भगवान कहते हैं वैसे ही हो जाता है जैसा भक्त होता है। उनने कहा जितनी तू करेगा 25% लाभ मुझे मिल जाएगा भक्ति का। तो मेरे को इसलिए मेरा भी स्वार्थ है, इसलिए तू कर। और जब इस क्लास के लिए उनसे पूछा, मैंने एक फॉर्म किया था, जब मैं बहुत, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, कहा डॉक्टरी करूँ, ये किताब पढ़ूंगी, पढ़ना पड़ेगा, और बहुत प्रेशर मेरे पे। एक साल तो निकाल दिया, फिर गुरुदेव को फोन लगाया, तो उनकी एक ही लाइन में उत्तर आया, फिट बैठ गया मेरे। मैंने कहा गीता क्लास की कह रहे हैं, वो बार बार मैं भाग, एक लाइन में उत्तर दिया कि इससे बढ़िया काम तुझे क्या मिलेगा, इससे बढ़िया तुझे और क्या काम मिलेगा, भगवान का काम है, ये कर, यही शब्द दे कर। मतलब बात कहां तक पहुंचती है? डॉक्टरी में मैंने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा कि डॉक्टर में मना करते गुरुदेव तो मत कर डॉक्टरी, इसमें चाहता था कि मना कर दे गुरुदेव, तो वहां हम नहीं पूछेंगे कि मैं यार इतने कमा रहा हूं और कमाऊंगा नहीं, एक फैक्ट्री हो गई उतना करूंगा नहीं, मना कर दे गुरुदेव, वो नहीं पूछा। ये पूछेंगे भगवान के ना कर दे, पड़ गया ना उल्टा। तो क्या हमारा पहले से ही पूर्वाग्रह रहता है सवाल में भी, इसलिए हम सवाल पूछते, पूर्वाग्रह रहता है कि ऐसा उत्तर दे, और जो वैसा उत्तर देता तो वो तो सही। अब गुरुदेव ये कह देते कि नहीं तू मत पढ़ा यार, तू एक अस्पताल खोल, कहां झंझट में पड़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन बाद में नुकसान होता, ये बात तो समझ में आती है। मेरे गुरुदेव ने कोरोना के अंदर भी, साक्षात भगवान है, ये जानती है सलोनी, अतुल भी दीक्षा ले रखी है, रियल घटना। 21 जून 2020 कोरोना के 1-2 केस ही रह गए थे, रास्ता खुल गया था बॉर्डर, वो पालनपुर आए हुए थे, अभी तक कच्छ में बैठे। तुम भी थी? तुम नहीं थी? वो थी, मेरा बेटा और बेटी दोनों पीजी कर रहे हैं, उस समय एमबीबीएस दोनों की हो गई थी। तो बेटा छोटा वाला तेज है थोड़ा, बड़ा बेटा मेरे सामने कम बोलता है, उसने लड़ता था कि क्यों मरीज देख रहे हो, कोरोना हो रहा है, कोटा में 250 डॉक्टरों कोरोना हो गया, आप मरीज देखे जा रहे हो, आपको लालच है, 50 सुना था आपको कुछ हो गया। तो मेरी दो मजबूरी थी, एक तो डॉक्टर यहाँ इंचार्ज के रूप में, सुभाष जी हमारे बीमार हो गए थे, पूरा कोरोना संभालना, और घर पे भी मरीज आए तो ना कैसे करूं, तो शीट वीट सब लगानी थी, लेकिन वैक्सीन उस समय तक आई नहीं थी। तो बेटे ने कहा मेरे पालनपुर में गुरुदेव से कि 250 डॉक्टर को कोटा में कोरोना हो गया, ये मान नहीं रहे मरीज देख रहे हैं। तो गुरुदेव ने ध्यान दिया, पहली बार ऐसा किया, खड़े हुए और मेरे को बुलाया पास में, और एक कलाया निकाला और मेरे बांधते गए, मंत्र बोलते गए, जा कोटा में 1000 डॉक्टर हो जाए, तुझे नहीं होगा मरीज देखने। तो ये गुरुदेव होता है। तो उस समय जरूरत थी तो मरीज देखने के लिए ना नहीं करी उन्होंने, हाँ करी, और वो साधन दे दिया, वो कवच दे दिया। मेरे घर में मेरे पिताजी के आज भी वैक्सीन नहीं लगाई, 88 ईयर ओल्ड है, मेरे कंपाउंडर थे, किसी के वैक्सीन नहीं था, किसी को कोरोना नहीं, और हाईएस्ट मरीज देख रहे थे। तो सब डॉक्टरों ने बंद कर दिया था, 4 बजे घर के आगे लाइन लग जाती थी। मोहल्ले जनकपुरी वालों ने भी सहयोग किया, गेट एक बंद कर दिया, दूसरा उधर का गेट चालू करा, मेरा वाला गेट बंद कर दिया, और यहाँ लाइन दोनों तरफ लगती थी, वो गोला लगा लगा के 4-5 बजे से शहर के सारे लोग आ जाते। तो ये गुरुदेव की कृपा थे। जो एक वो वीडियो घूमा था, तो 10 करोड़ ने देखा, भाव वाला 10 करोड़ ने, विदेशों में डब हुआ, वो सब गुरुदेव की कृपा। तो गुरुदेव मतलब भगवान। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक तरफ तो तांडव मचा रखा है महाकाल, बिल्कुल कोरोना से किसकी डेथ हो रही है, किसको हो रहा है, और एक तरफ इलाज भी करवा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। दूसरे डॉक्टर बोलते थे तो कृपा आज बोल रहा हूं मैं, मन से पहली बार बोली ये बात, और तो कह दी कई बार, लेकिन मन से पहली बार बोल रहा हूं। गुरुदेव ने कलाया बना, साल भर मेरे कलाया बना, और अब तो मेरे परपाटी बना दी है। जब भी जाता हूँ उन्हीं के हाथ में, ये काला वाला कलाया उन्हीं का बता, जब भी जाता हूँ 6 महीने साल भर में ये वही काटते और दूसरा बांध देते। तब से आज 5 साल हो गया, मैंने कहा कलाया बांध। तो ये कवच भगवान का रहता है। जैसे कवच था ना, मिसाइल पे मिसाइल आ रही है, तो आपके पास अध्यात्म का भगवान का कवच होगा, तो ये छोटी मोटी चीजें तो बिगाड़ सकती है क्या आपका?
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक छोटा सा एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, 3-4 दिन पहले 5 दिन सुबह घूमने जाता हूँ, स्वामी जी का सत्संग सुनता हूँ, कोई बरसात नहीं, कुछ नहीं, और इतनी तगड़ी बरसात आई, और कहां पर, वो माला फाटक पे, माला फाटक से घर 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी तेज कि निश्चित भीगना था, निश्चित भीगना। मैंने कहा भगवान, निम्न फिर बहुत जल्दी खांसी जुकाम होता है, मैंने कैसे होगा, छाता, मेरे बेटे को फोन लगा तो उठे नहीं, उठाया नहीं उसने, तो भगवान सारे पहले रास्ते बंद करते हैं अपना चमत्कार दिखाने से पहले। और मैंने कहा अब तो भीग नहीं है, मैं सोच ही रहा था इतने में कि एक वो आया जो आजकल नए वाले चले ना, और उसने ई रिक्शा वहीं रोका, बैठो सर, जबकि वहां का ई रिक्शा मिले सुबह 6 बजे, बैठो सर, और घर छोड़ गया, पैसे भी नहीं लिए। अब ये छोटी छोटी चीजों में कृपा देखा भगवान की, छोटी छोटी चीजों में, पर वो कृपा इसलिए अनुभव नहीं होती, वो मैं यहाँ ये भी आ सकता था यार, मैं डॉक्टर हूं, मेरे को पहचानता है, इसका इलाज कराऊंगा मैंने, ये भाव भी आ जाता। आप ये भाव देखो, कृपा, पहले रास्ता बंद किया कि बेटे ने फोन नहीं उठाया, ले आश्रय ढूंढ ले तेरे बेटे का, अब मैं तेरी व्यवस्था करता हूं। हरे कृष्णा। इसलिए हम अनुभव करें, हमारे जीवन में सबके कुछ न कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो भगवान घटित करा रहे हैं, लेकिन हमारे मैं, इसके कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। मैं गला तो भगवान मिला। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच, पढ़िए। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। ये 50 में हो गया क्या? हाँ हो गया है ना, ठीक है। दृष्टेन मानुषं रूपं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मिन् सर्वं सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन,